राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी जो रोज की तरह आपके सामने हाजिर है चटपटी चुगलियां लेकर। पहले मोटा मोटी जानते हैं कि सीरियल की दुनिया में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में पाकी का घर बचाने के चक्कर में अनुपमा अपना ही घर उजाड़ने वाली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अचानक आरोही सच में प्रेग्नेंट हो गई है। वहीं कुंडली भाग्य में आतंकियों ने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है और बेचारा अर्जुन अब अकेला है। ये तो थी मोटा मोटी जानकारी। अब यही सब जानते हैं विस्तार में और चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में भले ही पाकी की जिंदगी पटरी पर आने लगी है, लेकिन अब तो लगता है कि अनुपमा खुद अपनी हंसती खेलती जिंदगी को आग लगाने वाली है। हाँ, लेकिन अनुपमा ऐसा खुद नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उससे बार बार चूक हो रही है। होता ये है कि पाकी सभी से माफ़ी मांग चुकी है और अधिक भी उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो गया है। अब पाकी वादा करती है कि वो बिल्कुल अच्छे से घर का सारा काम करेगी और खुद भी पढ़ाई करने जाएगी, लेकिन अनुज उसे वहीं टोक देता है और कहता है कि ऐसा कैसे, कोई नूडल थोड़ी है जो 2 मिनट में अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। अनुज का कहने का मतलब है कि पाकी इतने वादे भी ना करे कि कल को उन्हें वो खुद पूरा भी ना कर पाए। अनुज उसे समझाते हुए कहता है कि पाकी चीज़ों को बदलने में समय लगता है, लुक बदलने में भी समय लगता है, तो तुम कैसे 1 मिनट में अपनी सारी आदतों को बदल लोगी। अनुपमा भी अनुज का साथ देती है, लेकिन वनराज और बाप को बुरा लग जाता है। उधर मामला शांत होने के बाद अनुज अनुपमा से अपनी गृहस्थी पर ध्यान देने के लिए कहता है। वो कहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं है। वनराज और बाप अपने हिसाब से तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा छोटी अनु और अपनी पोती के बीच में फंस जाएगी और उसे किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब छोटी अनु तो अनुपमा को अपनी मां मानने से इनकार कर देगी। अब बात जहां छोटी अनु की होती है ना, तो वहां अनुज किसी की नहीं सुनता। अब देखना होगा कि अनुज अनुपमा को लेकर क्या बड़ा फैसला लेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु के मना करने के बाद भी अक्षरा घर से बाहर निकलती है और मुसीबत में पड़ने वाली है। अक्षरा खुद तो मुसीबत में पड़ेगी, लेकिन साथ ही नील की जिंदगी और अपने आप पर भी मुसीबत डाल लेगी। अब वो जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पहले हम आपको आरोही के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। आज के एपिसोड में आरोही और नील का रिश्ता टूटते टूटते बचने वाला है, क्योंकि अब आरोही सच में प्रेग्नेंट है। हैरान मत होइए, अक्षरा नील और अभिमन्यु को बताती है कि आरोही प्रेग्नेंट है। पहले तो वो दोनों भी विश्वास नहीं करते, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मान जाते हैं। नील कहता है कि मैं आरोही के धोखे को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन उसकी सज़ा मैं अपने होने वाले बच्चों को भी नहीं दे सकता हूँ। अब नील बहुत समझदार है और उसने मामले को अच्छे से हैंडल भी कर लिया है। अब तो देखो आरोही का झूठ भी सच हो गया है, आरोही को अपनी गलती का एहसास भी हो गया है और वो नील को मनाने के लिए लाल कपड़े वाला बाबा, अरे वो क्या कहते हैं उसको, सेंटा क्लॉज, वो भी बन गई है। अब बिरला परिवार में खुशियां ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली हैं, क्योंकि मंजरी के मना करने के बाद भी अभिमन्यु अक्षरा को इवेंट पर जाने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन उसे क्या पता कि वहाँ कोई नई मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। अब पड़ोस वाली पंडिताइन हमको बता रही थी कि वो NGO वाली जो लड़कियां हैं ना, उनको बचाने के चक्कर में नील और अक्षरा की जान खतरे में पड़ने वाली है। गुंडे तो नील को चाकू भी मारने वाले हैं। अब ऐसे में अकेली अक्षरा कैसे नील की जान बचाएगी। वहीं कुंडली भाग्य में भी आतंकी प्लेन को हाईजैक करने वाले हैं, जिसमें प्रीता, काव्य और बाकी सभी लोग बैठे हैं। अर्जुन तो भेष बदलकर प्लेन में पहुंच गया है और प्रीता और काव्या इस बात से बिल्कुल अनजान है। अरे होता ये है कि प्रीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अर्जुन के हाथ से अपना हाथ हटा लेती है, जो उसे डर की वजह से पकड़ा हुआ था। इसी बीच काव्या प्रीता को देखकर हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि उनको फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। अर्जुन भी सोचता है कि इतने सालों में प्रीता बिल्कुल भी नहीं बदली। इसी बीच आतंकी के जूतों से जो चाकू है ना, वो फिसल जाता है और काव्या की नज़र सीधी उस पर पड़ जाती है। हमारी काव्या तो है भी बहुत तेज। वो मौका पाकर अर्जुन को सब बता देती है कि उस शख्स के पैरों में चाकू है। अर्जुन तुरंत एयर होस्टेस को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि यात्रियों के जूते में चाकू है या नहीं।
इसके बाद आतंकी एयर होस्टेस के गले पर चाकू रख देता है और उसे पकड़ लेता है। गुम है किसी के प्यार में सई को ठेंगा दिखाकर विराट पत्रलेखा के साथ हनीमून पर जाने का प्लान कर रहा है। बताओ, मन ही मन सई विराट को भूल नहीं पा रही है और उधर विराट है जिसने कभी सई की कदर ही नहीं की। होता यह है कि आज सई नौकरी से ये कहकर इस्तीफा दे देती है कि उसकी वजह से पाकी को बहुत तकलीफ हो रही है। विराट भी एक बार में सई का इस्तीफा मंजूर कर लेता है। उधर रूठी हुई पत्रलेखा को मनाने के लिए विराट खंडाला के लिए टिकट लेकर आता है और पूरे परिवार के सामने उसे देता है। पत्रलेखा टिकट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उसे लगता है कि ये सब विराट उसे मनाने के लिए कर रहा है। वहीं सई के इस्तीफे की खबर सुनते ही काकू की खुशी चौथे आसमान पर है। वो भागी भागी ये खुशखबरी पत्रलेखा को सुनाती है और उसे विराट के साथ हनीमून पर जाने के लिए कहती है। साथ ही घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान लाने की भी सलाह देती है जिससे विनायक को कोई नया साथी मिल सके। अब आने वाले एपिसोड में विराट पाकी के कहने पर उसके साथ 7 फेरे भी लेगा और 7 वचन भी देगा और फिर पत्रलेखा को मन से दोबारा अपनी पत्नी भी मानेगा। मतलब आपको आने वाले शो में बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कल हम इसी समय पर आएंगे आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। राम राम।